सोचिए, आपकी पुरानी मोहब्बत किसी अमीर आदमी की गाड़ी से उतरे और वो अमीर शख्स आपको सबके सामने जलील कर दे। यही हाल हुआ हमारे हीरो जुआन के साथ, लेकिन आखिर में जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कहानी शुरू होती है जुआन से, एक गरीब लड़का जो बड़ी मुश्किल से अपना किराया भी भर पाता है। वो एक आर्टिस्ट है, उसकी पेंटिंग से थोड़े बहुत पैसे तो आते हैं, लेकिन गुजारा मुश्किल है। हम उसे सड़क किनारे बैठकर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाते देखते हैं। जब वो पेंटिंग पूरी करता है, लड़की उसकी कला देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा है गाँव का सबसे अमीर आदमी और उसके साथ है जुआन की पुरानी गर्लफ्रेंड। वो अमीर आदमी जुआन को जानबूझकर सबके सामने बेइज्जत करता है। वो उस पर पैसे फेंकते हुए हंसकर कहता है, लो भाई, ये तुम्हारी पूरे दिन की कमाई होगी। जुआन शर्मिंदा होकर अधूरे कपड़ों में अपना सामान समेटता है और अपनी टूटी फूटी कार की तरफ बढ़ता है। कार ऐसी हालत में है कि समझ नहीं आता वो कार चला रहा है या कार उसे खींच रही है। फिर जुआन अपने गाँव लौटता है। वो गाँव कलाकारों का ठिकाना है। यहाँ हर जगह पेंटर, गैलरी और आर्टिस्टिक घर। रास्ते में उसका मकान मालिक मिलता है और किराए के पैसों की मांग करता है। तंग आकर जुआन पैसे उसके मुंह पर फेंक देता है, लेकिन मकान मालिक कहता है, ये तो पिछले महीने का किराया है, इस महीने का अभी बाकी है। जुआन बेफिक्री से जवाब देता है, बाद में दे दूंगा। ये सुनकर मकान मालिक गुस्से में उस पर पानी की बोतल फेंक देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जुआन भी बोतल वापस फेंकेगा, लेकिन नहीं। हमारा भोला जुआन बोतल उठाकर बड़े प्यार से अपनी बोतलों के कलेक्शन में रख देता है, क्योंकि महीने के अंत में वो ये प्लास्टिक की बोतलें बेचकर थोड़ा पैसा जुटाता है। त्यान उस पेंटिंग से बहुत प्रभावित होती है, लेकिन सुनो, मेरी दोस्त त्यान देख नहीं सकती। हाँ, सच में कई साल पहले आंखों की बीमारी की वजह से उसकी रोशनी चली गई थी। गैलरी का मालिक तंज कसता है, तो अब तो अपनी अंधी गर्लफ्रेंड किराए पर भरोसा कर रहा है, तू तो पागल हो गया है। वो फिर आलू की एक और पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये देख, इसे देखकर तो मुझे भूख लग रही है। इतना असली लगता है। जुआन टूट जाता है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। अब त्यान की बात करते हैं। वो देख नहीं सकती, इसलिए उसे सिर्फ मसाज करने की नौकरी मिली, लेकिन वहाँ भी लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। एक दिन जुआन देखता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है। गुस्से में वो उन लोगों के साथ वही करता है जो उन्होंने त्यान के साथ किया था और कहता है, अब समझ आया इस बेचारी लड़की को कैसा लगता है। जुआन उम्मीद करता है कि वो लोग शर्मिंदा होंगे, लेकिन उल्टा सब मिलकर जुआन को बुरी तरह पीट देते हैं। मार खाने के बाद जुआन और त्यान अपार्टमेंट लौटते हैं। वहाँ त्यान उसके जख्मों पर दवा लगाती है। जुआन थोड़ी शेखी मारते हुए कहता है, मैंने तो सबको पीट पीट कर रख दिया। त्यान, जिसने सच में चीखें सुनी थी, मासूमियत से कहती है, हाँ, मैंने भी सुना था कि वो सब दर्द से चिल्ला रहे थे। असल में वो आवाज जुआन की ही थी। इसके बाद जुआन उसे एक तोहफा देता है, नए जूते। त्यान बहुत खुश हो जाती है। दोनों थोड़ी देर साथ नाचते हैं। फिर जुआन उसे मुंह से सांस, माउथ टू माउथ देने ही वाला होता है कि अचानक त्यान किसी और की आहट सुन लेती है। वो पूछती है, ये कौन है? जुआन जल्दी से कहता है, अरे बस एक दोस्त है, उसे घर से निकाल दिया गया तो अभी मेरे पास रह रहा है। वो अपने दोस्त को आंखें बंद रखने के लिए कह देता है, लेकिन त्यान को अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में जुआन और उसका दोस्त छत पर जाकर शराब पीते हैं। दोनों इतने नशे में हो जाते हैं कि बेहोश हो गिरते हैं। अचानक उनके ऊपर एक स्पेसशिप आकर ठहर जाता है। जुआन घबराकर उठता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पूरी तरह बेहोश पड़ा रहता है। स्पेसशिप उनके मोहल्ले के ठीक ऊपर मंडराने लगता है। जुआन देखता है कि उसमें से एक लड़की बाहर आती है। उसका रूप किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है। वह अपने साथ आए दो और लोगों की तरफ इशारा करती है और लगता है कि वे सब यहाँ कुछ ड्रॉ करने आए हैं। जुआन जल्दी से उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफी से फ्लैश ऑन रह जाता है। नतीजा, एलियंस तुरंत उसे देख लेते हैं और पलक झपकते ही जहाज के साथ गायब हो जाते हैं। लेकिन जुआन नोटिस करता है कि उन्होंने कुछ गिरा दिया है। वो जाकर देखता है तो पाता है कि वो एक पेन है। आर्टिस्ट होने की वजह से वो पेन अपने पास रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह जुआन जागता है तो कल रात की सारी बातें उसे याद आ जाती हैं। उसका दोस्त उसे देख हंसते हुए कहता है, अरे तू मर गया था या बस सो रहा था? जुआन उसे सारी घटना बताने लगता है, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब दोस्त बीच बीच में कहानी पूरी करने लगता है। जुआन सोचता है कि शायद उसने भी सब देखा, लेकिन दोस्त हंसकर समझाता है, नहीं भाई, तू तो पूरी रात नींद में बड़बड़ा रहा था। असल में सोने से पहले जुआन ने तीनों एलियंस की तस्वीर भी बना दी थी। जुआन को अब यकीन हो जाता है कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो बाहर निकलकर सड़क पर लोगों की पेंटिंग बनाने बैठ जाता है। पेंटिंग करते करते उसके पास एक रंग खत्म हो जाता है। वो ढूंढता है, लेकिन सही रंग नहीं मिलता। तभी उसे पिछली रात वाला एलियन पेन याद आता है। वो उसे उठाकर ट्राई करने का सोचता है। पहले वो दूसरी शीट पर कुछ बनाता है और अचानक वो ड्राइंग असली बन जाती है। जुआन हैरान रह जाता है। यकीन करने के लिए वो एक सेब बनाता है और फिर से वही होता है, सेब असली बन जाता है। खुश होकर वो सेब खाता है और उसे पक्का हो जाता है कि ये सच है। उत्साहित होकर वो सेब अपनी जेब में डालता है और अपने दोस्त को सब दिखाने भागता है। जुआन अपने दोस्त को सेब का बचा हुआ टुकड़ा दिखाता है और बताता है कि उसने इसे बनाया था और ये सच में जिंदा हो गया। लेकिन उसका दोस्त हमेशा की तरह यकीन नहीं करता। वो बाकी सेब खा जाता है और कहता है, क्या बकवास कर रहा है, अस्पताल जा। जुआन अपनी बात साबित करने के लिए अपने दोस्त की मांग पर एक सोने की ईंट बनाता है, लेकिन ये तुरंत असली नहीं बनती। दोस्त हंसकर कागज खिड़की से बाहर फेंक देता है। अचानक उन्हें नीचे से एक बूढ़े आदमी की चीख सुनाई देती है। कागज उसके सिर पर जा गिरा था। वो गुस्से में चिल्लाता है, ईंटें फेंक रहे हो क्या ऊपर से? लेकिन फिर वो जमीन पर पड़ी असली सोने की ईंट देखता
है, उसे उठाकर अपनी जेब में डालता है और ऐसे चला जाता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब जुआन का दोस्त हैरान होकर यकीन करने लगता है। वो कहता है एक और भी बड़ी सोने की ईंट बना। जुआन बनाता है और दोनों दंग रह जाते हैं। छोटे से कमरे में रहते रहते तंग आकर जुआन सोचता है कि क्यों न एक महल बना दिया जाए। वो पेन से महल ड्रॉ करता है और पलक झपकते ही शहर के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा हो जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस भी आ जाती है और पूछती है, हम 5 मिनट पहले यहाँ थे, इतने कम समय में ये महल किसने बनाया? अधिकारी गेट खोलने की कोशिश करते हैं। तभी जुआन और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी। जुआन ड्राइंग मिटाने की कोशिश करता है लेकिन तरीका नहीं समझ आता। तभी उसे पेन में एक बटन मिलता है जिससे वो न चाही हुई ड्राइंग मिटा सकता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, महल सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। लोग फिर से दंग रह जाते हैं। कमरे में लौटकर जुआन का दोस्त कहता है, हमें पैसे बनाने चाहिए, कम से कम 200 मिलियन वॉन। वो खुद कोशिश करता है लेकिन उसके बनाए नंबर असली पैसे में नहीं बदलते। जुआन पेन लेता है और बड़े हुनर से नोटों के ढेर बना देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा पैसों से भर जाता है, यहाँ तक कि वो दोनों नोटों के नीचे दब जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग का मालिक आता है और कलाकारों को बाहर गंदगी फैलाने के लिए डांटता है। एक लड़की जवाब देने लगती है तो वो झल्लाकर कहता है, तुम एक लड़के के साथ आती हो, दूसरे के साथ निकलती हो। फिर वो जुआन को भी डांटना चाहता है। तभी अचानक जुआन और उसका दोस्त वहां प्रकट होते हैं। उन्होंने अजीब जोकर जैसे कपड़े पहने हैं जिन्हें वो समझते हैं कि यही अमीर लोगों का स्टाइल है। जुआन सबके सामने ढेर सारे पैसे निकालकर कहता है, ले अगले 100 साल का किराया। मकान मालिक दंग रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जुआन के पास इतना पैसा आया कहां से। लेकिन जुआन तो अभी रुका ही नहीं है। कुछ ही समय बाद पड़ोसी देखते हैं कि जुआन 3 लग्जरी कारों में लड़कियों के साथ आता है जो उसे हंसाती मनोरंजन करती रहती हैं। वो एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पहुंचता है जहां उसकी एक्स अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। वो बॉयफ्रेंड उसे सिर्फ 15 मिलियन का विला दिलाने से भी मना कर देता है। जुआन सीधे सेक्रेटरी के पास जाता है और शहर के सबसे एक्सक्लूसिव इलाके में 2 महल खरीदने की डिमांड करता है और सबके सामने कैश में पेमेंट कर देता है। उसकी एक्स ये सब देखकर तुरंत पछताने लगती है कि उसने जुआन को क्यों छोड़ा। उस रात जुआन अपनी अंधी गर्लफ्रेंड तियान को नया महल दिखाकर सरप्राइज करता है। वो उससे पूछता है, बताओ तुम्हारे सामने क्या है? तियान मुस्कुराकर कहती है, 40 मिलियन वॉन का महल। सब लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं कि तुम क्या क्या खरीद रहे हो। सरप्राइज खुल जाने से जुआन थोड़ा उदास होता है लेकिन फिर भी जश्न जारी रखता है। महल के लंबे हॉल में मेहमान तियान को बधाइयां देते हैं क्योंकि तियान देख नहीं सकती। जुआन उसके लिए एक लड़की को बुलाता है जिसका काम है उसे सब कुछ बताना, झूमरों की चमक से लेकर पूरे महल की खूबसूरती तक। जुआन सबके सामने तियान को प्रपोज करता है लेकिन तियान उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। जुआन पीछे जाकर पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तियान जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जुआन हैरान होकर पूछता है, अगर प्यार करती हो तो सबके सामने मुझे क्यों ठुकराया, मुझे क्यों शर्मिंदा किया? तियान कहती है, ये मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। अगर हम शादी करेंगे तो पूरी जिंदगी तुम शर्मिंदा रहोगे क्योंकि तुम अमीर हो और मैं अंधी हूँ। तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है। जुआन धीरे से कहता है, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरी सारी दौलत मेरी पेंटिंग से आई है। ये सुनकर तियान समझ जाती है कि जुआन सच में अपनी कला से मशहूर और सफल हुआ है। जुआन तियान को एलियन वाले जादुई पेन की कहानी सुनाता है। जब तियान ये सुनती है तो कहती है, अगर ये पेन इतना जादुई है तो मेरे लिए आंखें बना दो ताकि मैं देख सकूं। जुआन को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो एक खूबसूरत लड़की जैसी आंखें बनाता है। दोनों इंतजार करते हैं कि वो आंखें ड्राइंग से निकलकर तियान के शरीर में चली जाएंगी लेकिन अचानक आंखें तियान पर नहीं बल्कि मंगफा के कंधे पर उग आती हैं। नजारा इतना डरावना होता है कि दोनों तुरंत पेन से उन्हें मिटा देते हैं जैसे पहले विला मिटाया था। फिर सोचते हैं अगर पूरा चेहरा बना दिया तो कहीं चेहरा भी ऐसे ही बाहर आ गया तो और डरावना होगा। इसलिए वो प्लान बदलते हैं, तियान का पूरा शरीर बनाते हैं और चेहरे पर आंखें उसी जगह ड्रॉ करते हैं जहां असल में होनी चाहिए। ये ड्राइंग पूरी करने में 5 घंटे लग जाते हैं। जैसे ही ड्राइंग खत्म होती है तियान बेसब्री से इंतजार करती है कि उसकी नजर लौट आए लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि जुआन बस उससे मजाक कर रहा था। वो नाराज होकर घर से बाहर निकलती है लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखती है वो अचानक गायब हो जाती है और ड्राइंग के अंदर से बाहर आती है खुली आंखों के साथ। ये काम कर गया, तियान अब देख सकती है। जुआन उसे दुनिया दिखाने ले जाता है। दोनों चीन घूमते हैं। उधर मंगफालिया उस टिकटोकर लड़की के प्यार में पड़ जाता है जिसके लिए वो पहले पागल था। धीरे धीरे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जुआन को पहली बार अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलता है। पहले जिन कलाकृतियों को कोई नहीं पूछता था अब लोग उन्हें ऑक्शन में खरीदने के लिए बोली पर बोली बढ़ाते जाते हैं। सबको लगता है कि ये उसकी प्रतिभा का कमाल है लेकिन असलियत कुछ और है। जादुई पेन चीजों को हवा से नहीं बनाता। तियान की आंखें भी कहीं से आई थीं। ठीक उसी वक्त एक मशहूर अभिनेत्री फिल्म सेट पर अचानक अंधी हो जाती है। ये खबर वायरल हो जाती है और लोग हैरान रह जाते हैं कि उसकी आंखों को अन्य पानों को अचानक क्या हो गया। इसी तरह जो पैसा उन्होंने पेन से बनाया था वो भी कहीं से आया नहीं था। उसी समय बैंक से उतनी ही रकम गायब हो गई। सिक्योरिटी कैमरों में साफ दिखा कि नोट अचानक हवा में गायब हो गए। पुलिस पागल हो जाती है ये समझने में कि आखिर हो क्या रहा है। ली चांगी जुआन से बुरी तरह जलने लगता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि वो अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। जब उसे बैंक से पैसे चोरी की खबर मिलती है तो सब जोड़कर समझ जाता है। वो पुलिस से संपर्क करता है और कहता है कि उसे पता है कौन आदमी अचानक अमीर बना है वही चोर होगा। पुलिस जांच करती है और पता चलता है कि जिन सीरियल नंबर वाले नोटों से जुआन ने अपार्टमेंट खरीदे हैं वो उसी चोरी हुए बैंक के नोटों से मैच करते हैं। पुलिस जुआन और मंगफा को 8
ऑक्शन के बीच में ही गिरफ्तार करने पहुंचती है जब लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं। दोनों समझाने की कोशिश करते हैं, हमने चोरी नहीं की, हमारे पास एक जादुई तरीका है जिससे हम कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन वे पेन का राज छुपाते हैं। वो पुलिस से कहते हैं जो चाहो मांगो, हम अभी बना देंगे। पुलिस टेस्ट करने के लिए फरारी मांगती है। जुआन और मंगफा कहते हैं बस कोई हमें मत देखना, और अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर एक लाल रंग की फरारी प्रकट हो जाती है। पुलिस हैरान रह जाती है और सबूत न होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। उस रात किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों डर जाते हैं, सोचते हैं फिर से पुलिस आई है, लेकिन दरअसल वो जुआन की पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिसने सालों पहले उसे छोड़ दिया था। उसका पति ली चांगी जलन में उसे पीट चुका था। अब वो माफी मांगने आई थी। तुम्हें छोड़कर मैंने गलती की, मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागी थी। वो कहती है कि अब वो पति को छोड़कर अपने परिवार लौट रही है, लेकिन जुआन कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उस वक्त मैं गरीब था, सिर्फ पेंटिंग्स में खोया रहता था। तुम्हें सहारे की जरूरत थी और तुम्हारे पति ने वही दिया। उस वक्त मेरे पिता भी अस्पताल में थे, तुमने जो किया हालात ने करवाया। फिर जुआन पुरानी बातें याद करने लगता है और उसे जादुई पेन का पूरा राज बता देता है। वो अपना तिजोरी खोलकर उसे पेन दिखाता है, लेकिन यही गलती हो जाती है। उसके कपड़ों में छुपा कैमरा पहले से लगा था जिसे ली चांगी ने फिट किया था। उसने सब देख सुन लिया। अब उसके पास पेन का राज पहुंच चुका था। इसी बीच पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट मिलती है कि एक ऑटो एक्सपो से फरारी अचानक गायब हो गई, वही फरारी जो जुआन और मंगफा ने बनाई थी। पुलिस सीधे उनके घर पहुंचती है और कहती है वो जादुई चीज हमें सौंप दो जिससे तुम सब कुछ बना रहे हो, नहीं तो चोर मानकर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर अभी दे दिया तो कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि जादू के खिलाफ अभी तक कोई कानून नहीं है। जुआन बिना झिझक पेन सौंपने को तैयार हो जाता है, लेकिन मुसीबत ये थी पेन तो पहले ही चोरी हो चुका था। अब वो ली चांगी के हाथ में था। उसने अपने सहायकों की मदद से पेन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने एक शानदार आर्ट गैलरी बनाई जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। फिर उसने शाही कपड़े और चीन के पुराने शाही महलों की हूबहू नकल बना डाली, मानो देश की ऐतिहासिक धरोहर ही चुरा ली हो। उसने अपनी पत्नी को बांधकर यातनाएं दी और फिर एक मैगजीन के कवर से एक खूबसूरत लड़की को ड्रॉ कर जिंदा कर लिया ताकि उससे शादी कर सके। उसी वक्त असल दुनिया में एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही लड़की अचानक गायब हो गई। वो ली चांगी की दुनिया में खींच ली गई थी। ली चांगी की हर हरकत ने पुलिस के लिए उसका पता लगाना आसान बना दिया। अधिकारी ने उसे समझाया ये पेन कुछ नया नहीं बनाता, बस किसी और से चीजें छीन कर यहाँ ले आता है। मतलब तुम चोरी कर रहे हो। फिर भी चांगी जिद करता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो बस ड्रॉ किया है। तभी उसके सहायकों में से एक ने कहा तो क्यों ना इस पेन से एक नया ग्रह बना दें जहां हम पुलिस से दूर भाग सकें। चांगी ने तुरंत एक एलियन स्पेसशिप बना डाला और वो सचमुच उनके सामने आ खड़ा हुआ। एलियन बाहर निकले गुस्से में, डरावने, और उन्होंने पूछा हमें किसने बुलाया, हमारा डिवाइस कहाँ है। सबके सामने अचानक चांगी ने एक टैंक ड्रॉ किया, उसमें चढ़ गया और एलियंस पर तोप तान दी, लेकिन एलियंस ने आसानी से टैंक की तोप वापस उसकी ओर मोड़ दी। तभी सबको पता चला उनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने चांगी को बुरी तरह पीटा और सजा दी। आखिरकार उसने हार मान ली और डिवाइस वापस कर दिया। लेकिन जब एक एलियन ने देखा कि उस डिवाइस को बदलकर आम पेन जैसा बना दिया गया है तो वो भड़क गया। उसने चांगी का कॉलर पकड़ा और जवाब मांगा। तभी हुआन आगे बढ़ा और बोला डिवाइस को पेन जैसा मैंने बनाया था, इसमें चांगी का कोई हाथ नहीं। एलियन उसकी ईमानदारी और जमीर देखकर प्रभावित हुआ। उसने कहा तुम्हारा ग्रह हमारी धरती जैसा ही है, यहाँ भी बुराई और अच्छाई दोनों है, हम बस अपना डिवाइस लेकर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हुआन ने एक आखिरी गुजारिश की, जो कुछ भी इस पेन से बनाया गया है उसे वापस वहीं लौटा दो जहाँ से वो आया था। एलियन ने हामी भर दी और उसी पल सब कुछ लौट गया, हर चीज, यहाँ तक कि तियान की आंखें भी। पाइपलाइन, कपड़े, गैलरी सब गायब हो गए। पुलिस, कारें और हेलीकॉप्टर चारों ओर भरने लगे। एलियंस को समझ आ गया कि हालात खतरनाक हुए हैं क्योंकि उनका जहाज भी वापस लौट चुका था। अब उनके पास जाने का कोई साधन नहीं था, तो वे बिजली जैसी रफ्तार से भाग निकले ताकि इंसान उन्हें पकड़ न सके। इसके बाद पुलिस ने चांगी और उसके सहायकों को गिरफ्तार कर लिया उस ब्यूटी क्वीन के अपहरण के आरोप में जिसे उसने मैगजीन से ड्रॉ कर जिंदा कर लिया था। चांगी की पत्नी ने भी हुआन से माफी मांगी, मुझे नहीं पता था कि मेरे कपड़ों में छिपा कैमरा लगाया गया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। और इस तरह जादुई पेन की कहानी का अंत हुआ। जिंदगी फिर सामान्य हो गई। अब किसी को हुआन की पेंटिंग्स खरीदने में दिलचस्पी नहीं थी। तियान ने अपना ब्यूटी सैलून दोबारा खुल लिया और हाँ, उसने हुआन से शादी भी कर ली। दोनों का एक प्यारा बच्चा भी है। और यही था हमारी वीडियो का एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर 3 सब्सक्राइबर्स।